नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डवास। देखिए, अभी पिछले दिनों हमने जो हमारा गांव देहात है इसमें 15-20 गाँव का सर्वे किया, समस्या उठाई, कुल मिला के एक्सरसाइज की हमने वहाँ पे। तो उस एक्सरसाइज का नतीजा क्या हुआ, परिणाम क्या निकले और उसके बारे में हमारे विचार क्या बने, ये मैं बताऊंगा। और अभी भी फ़िलहाल मैं एक्सरसाइज ही कर रहा हूँ। तो ये राउंड है, एक बार राउंड दिखा दो भैया आप। ये राउंड देखिए, एक गांव का सर्वे बताऊंगा और एक राउंड लगाऊंगा। उससे क्या है, गांव की एक्सरसाइज और मेरी भी एक्सरसाइज साथ के साथ हो जाएगी, क्योंकि ज़रूरी दोनों है। मैसेज में यही बताना चाहता हूँ कि जितना हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं उतना ही हमको अपने गांव देहात का भी ध्यान रखना चाहिए। दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलूँगा दोस्तों। अभी मैं शुरू करूँगा कंझावला से। कंझावला गांव में सर्वे हुआ, लगभग 950 बीघे ज़मीन है, डीडीए ने हथियार रखी है, और भी कुछ है 1500 या 1000 बीघे ज़मीन। तो काफ़ी ज़मीन है कंझावला की कुल मीटर। लेकिन यहाँ की पब्लिक का रवैया क्या रहा वो बताता हूँ मैं आपको। कि रवैया क्या रहा कि पहले हम कंझावला के SC/ST में घुसे, बहुत भारी नाराज़गी है कि भाई अगर इस प्लॉट में से, इस डीडीए की ज़मीन में से 950 बीघे में से या और जो फालतू है, अगर ये आ जाती है गांव के पास तो SC/ST को क्या मिलेगा। इस चीज़ की बहुत बड़ी नाराज़गी उनके पास कि हमारे हिस्से में तो कोई प्लॉट वगैरह आएगा नहीं, तो हम इसको क्यों बचाएं, सत्यानाश होता है दोनों तो। और दूसरा जो जनरल कैटेगरी है, जो हमारे जाट महोदय और जो भी हैं चौधरी टाइप, तो वो भी आगे, तो वो भी एक दूसरे के कंधे पे ही रख के बंदूक चलाने का हिसाब किताब था। लेकिन कुछ आए, जैसे राजेंद्र डवास जी हैं, और भी हैं जिन्होंने खुल के इस बारे में बात की। और कुछ आए आरोप लगाने वाले पीछे से, पर्दे के पीछे से, वो सामने से नहीं आए। वो बोले भाई जो माइक के सामने बोलते हैं ये खुद गलत है, तो ये बोलेंगे उस बात को सही कैसे मान लेंगे। ये जो आपसी आरोप प्रत्यारोप हैं ये गलत तरीके से लग रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। क्योंकि ग्राम सभा की ज़मीन अगर गांव के हिसाब किताब में नहीं लगेगी तो समझो कि प्रशासन कुछ भी कर सकता है, उसमें खत्ता भी डाल सकता है जैसे सुल्तानपुर में डाला, और जे कॉलोनी भी ला सकता है। ये थी कंझावला की रेटिंग। कंझावला को रेटिंग देंगे हम 10 में से सिर्फ 2 नंबर, और वो 2 नंबर भी जो थोड़े बहुत जागरूक इंसान हैं उनसे ही मिले वो 2 नंबर। इससे ज़्यादा हम कंझावला को नंबर नहीं दे सकते। कंझावला का युवा बिल्कुल पीछे है जागरूकता के मामले में। अभी बात करेंगे इस राउंड के बाद। बढ़िया। तो दोस्तों राउंड नंबर 2 अभी शुरू करेंगे। तो राउंड नंबर 2 में हम कंझावला से निकलेंगे चांदपुर की तरफ। छोटा चांदपुर, बड़ा चांदपुर, दोनों में लगभग समस्या एक सी है, और डीडीए ने लगभग 90% गांव को अपने कब्जे में ले लिया है। अब जाके देख सकते हो, शुरू में छोटा चांदपुर में कोई खास आदमी सामने आया नहीं समस्याओं के लिए, बोलने के लिए भी तैयार नहीं थे। एक तो बुज़ुर्ग थे बस। चांदपुर में, बड़े चांदपुर में बुज़ुर्ग भी आए और युवा भी आए, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, बुज़ुर्ग पीछे हट गए और युवा सामने रहे। तो फिर उन्होंने मुद्दा उठाया वहाँ के स्टेडियम के लिए। स्टेडियम के लिए जब बात होने लगी, कुछ संस्थाओं और NGO की लॉबी सामने आई कि भाई हम इस गांव में काम कराएंगे, लेकिन गांव के आदमियों का सहयोग चाहिए, ज़्यादा नहीं, हर एक गांव से सिर्फ 10 आदमी। तो यही युवा पीछे हट गए, और वहाँ से मैसेज आया मेरे पास कि भाई
पार्षद जी ने भरोसा दिया है कि डीडीए से ज़मीन मैं खाली करा के दूँगा। देखिए, इसको हम जानकारी की कमी, अज्ञानता या जानबूझ के अज्ञानी बनना ये कह सकते हैं, क्योंकि डीडीए से किसी पार्षद की पावर इतनी नहीं है कि वो खाली करा दे। ये सिर्फ वादे लगा सकते हैं। तो चांदपुर यहाँ पे फेल हो गया, लेकिन इस हल्ले में चांदपुर का शमशान घाट बना, अभी आज की तारीख में बनने लग रहा हो। ये कुल मिला के पॉजिटिव ही संकेत रहा। तो चांदपुर को देंगे हम 10 में से 2.5 नंबर, कंजावला से थोड़े से ज़्यादा। अभी राउंड नंबर 2 शुरू करते हैं। इस साइड में हो जाए, यहाँ बैठूँगा। अरे बैठ जा, अरे बैठ जा, बैठ जा। नमस्कार दोस्तों, राउंड नंबर 2 के बाद मेरी हालत है। अभी तीसरा शुरू करूँगा, लेकिन उससे पहले चांदपुर से थोड़ी आगे चलते हैं। बवाना गांव में जागरूकता तो चरम सीमा पे है। बवाना का लगभग हर एक आदमी आपको जागरूक मिलेगा, लेकिन जागरूकता गलत दिशा में जा रही है। कोई किसी मैटर को लेकर जागरूक है, कोई किसी मैटर को, कोई सिर्फ इसलिए जागरूक है कि अगर सही बात उठेगी तो उसको मैंने गलत साबित करना है। कोई इसलिए जागरूक है कि गलत बात उठेगी तो उसको सही साबित करना है। इकट्ठे सारे नहीं हो रहे। नेता ज़्यादा हैं, जागरूकता है, लेकिन वो अलग अलग दिशा में जा रही है। बवाना में कुछ काम है, इन गाँव की तरह हालत है, नहीं हुए और ना मेरे ख्याल से होंगे। एमएलए साहब ने यहाँ पे उद्घाटन भी किया, और भी बहुत चीज़ होती हैं, लेकिन सिर्फ माइक पे बोलने से कुछ नहीं होगा। यही बात मैं बवाना वासियों को कहना चाहता हूँ कि माइक फोबिया छोड़िए और जो पब्लिक फोबिया है वो अपनाइए। तो अभी टाइम हुआ है मेरे ख्याल से 11 बज गए होंगे। अभी दोपहर के 11 बजे हैं और फिर भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और यही एक्सरसाइज का नियम हमारा इस गांव देहात के लिए होना चाहिए कि टाइम कोई भी हो, चाहे दिन के 11 हो चाहे रात के 11, हमको इन देहात के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी दोस्तों। वो ना है, हाँ 1 बजे, अभी 1 बजे भाई, ठीक है। तो बवाना को इसमें से नंबर दूंगा मैं 10 में से सिर्फ मैं 1.5 नंबर दूंगा, क्योंकि वो सिर्फ हल्ला करते हुए दिखाई देते हैं, काम नहीं हो रहा और आपस में ही उलझे पड़े हैं। कोई किसी पार्टी का नेता बना बैठा है, कोई किसी पार्टी का। गांव देहात का नेता कोई नहीं है। तो समझिए दोस्तों, इससे अगला गांव है दरियापुर। तो दरियापुर में क्या है कि एक स्टेडियम का सिस्टम आ रहा, तो तब काफ़ी जागरूकता दिखाई थी। यहाँ की चौपाट के लिए भी और भी समस्या उठाई थी, लेकिन स्टेडियम का सिस्टम आया, वही चांदपुर की बात, वही संस्था और एनजीओ की लॉबी वहाँ पहुँची। उन्होंने कांटेक्ट किया गांव से, लेकिन गांव का एक भी बंदा आज तक रिप्लाई नहीं आया हमारे पास कि भाई, उन्होंने कहा था कि भाई गांव के सिर्फ 10-15 आदमी खड़े हो जाओ और इस काम को अपने तरीके से कराओ, कराएंगे हम, चाहे हम एमपी फंड में से कराएं, चाहे एमएलए फंड में से, या हम अपने फंड में से करें। लेकिन तब भी गांव के आदमी खड़े नहीं हुए। तो सिर्फ नेताओं को गाली देने से या दोष निकालने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। दोषी जनता भी है, जनता कम जिम्मेवार नहीं है इस कबाड़े के लिए। तो दोस्तों, राउंड नंबर 3 शुरू कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद अगले गांव में चलेंगे।
भाई तीसरा चक्कर था भाई। अभी ये चौथा राउंड होगा शुरू मेरा, और देहात का भी चौथा राउंड। राउंड दर राउंड हमको काम करना पड़ेगा देहात के लिए। ऐसा नहीं कि पहले राउंड में गए और वहाँ की समस्या देख के, आपसी विरोध देख के या और दिक्कत देख के हम पहले राउंड में ही भाग जाएं, चाहे थक जाएं, लेकिन राउंड हमको दूसरा भी लेना पड़ेगा, तीसरा भी, चौथा भी, जितने राउंड होते रहें। अभी जैसे मेरी एक्सरसाइज का चौथा राउंड चल रहा है, तो देहात का भी ये राउंड होने चाहिए, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। जब तक देहात सही नहीं होने लग जाए, पॉजिटिव नहीं हो, तब तक। अभी बात करेंगे हम जो बुज़ुर्ग हैं, जो देहात की समस्या लेके किसान यूनियन में या किसी संस्था में या अपने कोई समिति बना रहे हैं, उसमें क्या होगा, 90% 95% आपको बुज़ुर्ग ही मिलेंगे रिटायर। तो मैं उनसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ मैं कि आप खुद आते हो अपने घर से, क्या एक नौजवान को नहीं लेके आ सकते? आपका पोता हो, आपका लड़का हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, लेकिन उनको आप ये ज़्यादातर ये बोल के आते हो, क्योंकि मैं भी बैठता हूँ आपके बीच में, कि भाई तुम्हारी ये समस्या नहीं है, ठीक है, ये लड़ाई हम लड़ लेंगे, तुम तो अभी जवान हो, हम तो रिटायर हैं, हमारा क्या बिगड़ेगा? तुमको नौकरी करनी है, काम धंधे करने हैं, अपना करियर बनाना है। जब तक हम देहात का करियर नहीं बनाएंगे, नौजवान सामने नहीं आएंगे, तो कैसे बनेगा? सारी जगह देखोगे रिटायर बूढ़े बैठे मिलेंगे आपको। मैं मानता हूँ एक्सपीरियंस ज़रूरी है, लेकिन बाहुबल और नौजवान ताकत हमारे साथ होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है। खुद ब खुद यही जो समाज सेवक बैठे रहते हैं, कई आप पंचायतों में देखते होंगे, जो ये चेहरे हैं, ये खुद ब खुद मना कर देते हैं अपने बच्चे को, अपने पोते को, अपने लड़के को, कि भाई बस गेट के सामने छोड़ दे, अंदर तेरा आना नहीं है, ठीक है। जैसे कि अंदर पता नहीं क्या क्राइम चल रहा है, उनको लेके आओ, उनको इन पंचायतों में बिठाओ, समस्या देहात की है जो, वो समझाओ। लेकिन आप घर पे कह के आते हो कि भाई तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये गलत बात है। आप समझो, अगर लड़ो तो दिल से, वरना आप भी रहने दो, आप भी घर ही बैठो, रिटायर तो हो ही, आप घर बैठ जाओ। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। उससे आगे बताता हूँ मैं, दरियापुर से आगे मोचंदी बॉर्डर, ओचंदी गांव में SC/ST की समस्या उठी थी। कुछ जर्नल के भी सामने आए थे, उन्होंने कहा कि भाई हम SC/ST को सहयोग देंगे, लेकिन आज तक ना तो सहयोग हुआ। उस समस्या में कुछ नहीं था, एक माइनर गलतफहमी थी कि डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर हुए थे। ना SC/ST वालों की गलती थी, प्रशासन की गलती थी, सिर्फ उनको याद दिलानी थी। उसमें कोई पैसा नहीं लगना था, कोई ऐसी ज़्यादा माथापच्ची नहीं थी, लेकिन आज तक वो भी नहीं हुई। खुद SC/ST वाले ही पीछे हट जाते हैं, पता नहीं क्या डर उनको, कुछ फोबिया लगा रखा है उनको जात बिरादरी के चक्कर में। लेकिन आप समझिए 36 बिरादरी एक है, तो हमको साथ में होकर चलना पड़ेगा। इस मैटर में मैं ओचंदी गांव को एक भी नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि वहाँ से कोई जागरूक ऐसा इंसान सामने बार बार आया नहीं। शुरू में सब आ जाते हैं, तो बुरा मानने की बात नहीं है, होंगे लेकिन हमारी नज़रों में नहीं होंगे। उससे आगे आते हैं हम मंगूसपुर गांव में। मंगूसपुर गांव में शुरू में वही बात, नौजवान नहीं आते, बुज़ुर्ग ही सामने आते हैं। उन्होंने समस्या उठाई, वो छोटी मोटी हमारी मीडिया पे चली हुई, कुछ 1000-2000 आदमियों ने देख भी लिया अलग अलग प्लेटफार्म पे। उसके बाद वहाँ के जो लोकल नेता, उनकी तरफ से उनके पास मैसेज आ गया कि आप इस बारे में मत बोलो, आपकी जो गांव की समस्या है हम दूर कर देंगे, आपके गांव का कई करोड़ का फंड पास हो चुका है। ये मैसेज हमारे पास आया, तो हम गांव वालों को सिर्फ यही कहना चाहते हैं, मंगूसपुर गांव के लिए संदेश है कि आपको ये बोल दिया कि चुप रहो, आपको ये कीमत दी जा रही है, आपके गांव का काम हो रहा है, तो ये एक तरह से हम रिश्वत कहेंगे। आपको ये आवाज़ उठानी थी कि भाई खाली हमारा काम नहीं, हमारे देहात का, हमारे गांव का, ग्वांड का भी काम होना चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया। मंगूसपुर गांव के पास ही पड़ता है कटेवड़ा ने काफ़ी जागरूकता दिखाई दी, उसके बारे में बात करूँगा मैं अगले राउंड में। लेकिन मंगूसपुर गांव के कटेवड़ा गांव तक भी जाने के योग्य नहीं थे क्या? उनके पड़ोस में ही है। उन्होंने कहा भी कोई हमको बुलाएगा तो, देखिए ये गलत चीज़ है। मेरी कोई पर्सनल मैं खुंदस नहीं निकाल रहा, लेकिन ये गलत चीज़ है। बार बार ये चीज़ आती है गाँव से कि भाई कोई हमको बुलाएगा तो, भाई ये ब्याह नहीं, शादी नहीं, सगाई नहीं, ये एक जागरूकता की लड़ाई है, हमारे हक की लड़ाई। जहाँ हो हमको वहाँ खुद जाके खड़े होना चाहिए। कोई भगाएगा तब भी खड़े हो, क्योंकि हक आपके भी हैं।
आपके भाईचारे के भी। तो दोस्तों मैं ये राउंड पूरा करके आता हूँ, फिर बात करेंगे आगे। चलो तो दोस्तों अब होगा 5वां राउंड शुरू। देखिए बीच बीच में शायद मैं राउंड भूल जाता हूँ, क्योंकि उसकी गिनती आप लगाइए, कम से कम इतना काम तो कर सकते हैं। तो मैं ये एक्सरसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको एक मैसेज दे सकूँ कि देखिए भागिए, दौड़िए। जब दौड़ने से भागने से थक जाओ तो चलिए, जब चलने से थक जाओ थोड़ा धीरे चलिए, ऐसे धीरे चलने से भी थक जाओ तो रेंगिए, और जब रेंगने से भी घिसटने से भी थक जाओ तो आप चाहे वहाँ पे बेहोश होकर पड़ जाओ, होश आए फिर चलो, चाहे आप मर जाओ लेकिन कुछ करते करते मरो, कम से कम अपने गांव देहात के लिए। ये मैसेज आपको किस भाषा में और किस तरीके से दूँ मेरे को नहीं पता, मेरे को जो तरीका आता है उस तरीके से आपको मैसेज दे रहा हूँ, क्योंकि अभी नौजवान पीढ़ी को सामने आने की ज़रूरत है। जो हमारे गांव देहात के गबरू बने घूम रहे हैं, गाड़ियों के पीछे अपनी जात बिरादरी का नाम लिखवाए घूम रहे हैं, 36 बिरादरी सारी, सब अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। करना क्या चाहते हैं इनको खुद नहीं पता। 3 बजे के बाद इनको बियर दारू चाहिए, मीट मसाला चाहिए। कुछ अगर मान लो खेल में भी गए हैं या पढ़ाई में भी गए हैं, वो भी अपना शुरू से ही लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि भाई हमको सिर्फ अपना कैरियर बनाना है, गांव देहात के कैरियर से हमको कोई मतलब नहीं। तो समझिए आपसे ऊपर वाली पीढ़ी ने जितना जो कुछ करना था कर लिया, जितना बनाना था बना लिया, और जितना बिगाड़ना था बिगाड़ भी लिया है। तो अभी हम आगे चलेंगे। अभी आ जाते हैं हम कुतुबगढ़ गाँव में। कुतुबगढ़ गाँव यहाँ की राजनीति का, इस वार्ड की राजनीति का लगभग अड्डा ही माना जाता है ये। लेकिन अभी की जो हालत बताऊंगा मैं आपको, मॉडर्न गांव घोषित कर दिया ये, इसको शहरीकृत गांव कह लो या कुछ भी कह लो आप, नाम देने का मतलब है, करने से कुछ मतलब नहीं है। यहाँ की लगभग 150 या 200 एकड़ कितनी ज़मीन है, DDA का हिसाब किताब है, मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये पढ़ लीजिए। हो जाती है दोस्तों, ये आप हिसाब लगा लीजिए, मेरी गलतियों को मत पकड़िए। तो इस ज़मीन को DDA ने हथियाने का सिस्टम ऐसा बना है कि कुछ कुल मिला के 10-15 एकड़ में कुछ काम कराएंगे, उसके नाम से इनको कह देंगे भाई तुम्हारा गांव शहरीकृत हो गया, मॉडर्न गांव बन गया तुम्हारा, ठीक है। उन्होंने कुछ नमूने भी छोड़ रखे हैं अपने कुतुबगढ़ गांव में, जो अलग अलग पार्टी से संबंधित है। शायद उनको उनकी सैलरी मिल चुकी है, वो गाँव वालों को ये समझाने में लगे हैं कि भाई ये बहुत बढ़िया स्कीम है और आपके गाँव के लिए बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन मूलभूत जो सुविधा हैं, मैं एक सुविधा की बात करूँगा। आसपास में जो घर की गैस होती है, जिसको हम गैस सिलेंडर बोलते हैं, 1150 रुपये का, 1100 रुपये का, 400, 500, 600 रुपये में हमको ऑनलाइन कनेक्शन क्यों नहीं मिलते? हमारे सारे गाँव में से होके गए हैं, कुतुबगढ़ को क्यों नहीं मिले? क्या कुतुबगढ़ के जागरूक इंसान कभी ये बात कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर हैं कि आप उन बातों में नहीं बोलोगे जो हमने सुविधा गाँव वालों को देनी ही नहीं, सिर्फ हल्ला मचाना है कि बहुत बढ़िया हो रहा है। कुतुबगढ़ में एक हॉस्पिटल है, पता नहीं 7, 8, 10 साल से, कितने साल से बंद पड़ा है। उन्होंने एक जागरूकता अभियान भी किया था, भूख हड़ताल पे बैठे थे, कुछ निचोड़ नहीं निकला उसका।
सिर्फ आपसी दल बदलू सिस्टम के मारे। सब पता है प्रशासन को और नेताओं को कि गांव में एकजुटता नहीं है तो होगा क्या। तो कुतुबगढ़ वालों को तो मैं सिर्फ यही राय दूंगा कि आप एक हो गए तभी आपके गांव के काम नहीं होंगे। कुछ मॉडर्न वगैरह नहीं हो रहा, सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आपकी ज़मीन हड़पने के लिए। मैं प्रूफ दे रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं हम बेखाम का किसी पर आरोप लगा रही हूँ। तो ये जो जागरूक हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि भाई क्या आप गांव वालों को ये जानकारी देते हो, और क्या गांव वालों को खुद जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो कुतुबगढ़ को 10 में से मैं एक भी नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि जब वो 7, 8, 10 साल से अपना हॉस्पिटल नहीं बनवा पाए तो क्या नंबर देंगे दोस्तों उसको। अब कुतुबगढ़ से चले जाते हैं हम कटेवड़ा गांव को पहले नंबर की बात करूंगा मैं, 10 में से 9.5 नंबर, क्योंकि जागरूक गांव है। मैंने कम से कम 50 कवरेज की यहाँ पे, लेकिन एक भी विरोध का सुर नहीं मिला यहाँ पे। गांव जिस चीज़ में एक मत है, सबके सुर वही हैं। आपसी मतभेद बुला देते हैं। बहुत अच्छी मेजोरिटी इस गांव की। अगर आसपास के गांव को कुछ सीखना तो इस गांव से सीखें। अपने गांव की छोटी छोटी बातों पे बहुत ध्यान रखते हैं। जागरूक गांव है, एक भी वोट नहीं गिरने दी इन्होंने अपने गांव की। तो मेजोरिटी देखिए आप यहाँ से। तो इसके बाद करते हैं हम, मैं एक बार एक राउंड और लगा के आऊँगा। बाकी कुतुबगढ़ गाँव वालों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि बधाई के पात्र हैं भी। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कटेवड़ा गांव से हम सीधे आते हैं जौनती, लाडपुर, गड्डी, निजामपुर और सावदा। राउंड हो जाएगा पूरा। तो पहले आते हैं हम लाडपुर से। देखिए जैसा कटेवड़ा वैसा ही लाडपुर, जागरूक गांव हैं दोनों ये। तो इसको भी मैं 9.5 नंबर ही दूंगा, क्योंकि इस गांव ने भी आवाज़ उठाई थी। और इस गांव की मेजॉरिटी ऐसी है कि अगर गांव का मुद्दा होगा तो ये आपसी मतभेद बुला देते हैं। तो ऐसे 2 गांव हैं, कटेवड़ा और लाडपुर, जिससे बाकी गांव वालों को शिक्षा लेनी चाहिए। आप वहाँ के इन गांवों में जाके क्लास लीजिए, क्योंकि आपको क्लास की बहुत ज़रूरत है। आपसी मतभेद से ऊपर होके कैसे गांव का काम कराया जाता है, ये 2 गांव सिखा देंगे आपको। और इससे अलग हटके है जौनती गांव। जौनती गांव को लगभग मैं 10 में से 5 नंबर दूंगा, क्योंकि कई जागरूक हैं इंसान जो काम कराना चाहते हैं और काम कराते भी हैं। इतना मतभेद नहीं है गांव में, सीधे पादरे आदमी हैं। अगर गांव का काम होता है तो साथ खड़े हो जाते हैं। अब इससे आगे चलेंगे गड्डी में और निजामपुर में। देखिए गड्डी और निजामपुर लगभग एक सही हिसाब किताब है। जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। आदमी जानते सारी बातों को हैं, लेकिन आवाज़ उठाने से डरते हैं और मतलब की बात नहीं करते। इन गांव में विज़िट किया, सिर्फ बात करने वाले मिले, मुद्दे की बात करने वाले नहीं मिले। तो इन गांव को तो मैं 10 में से देखो आधा नंबर दूंगा, दोनों गांव को। और दोनों गांव उस आधे नंबर में से आधा आधा बांट लें, यही बहुत है। जागरूकता की बहुत कमी है गांव में, काम बहुत बाकी हैं दोनों गांव में, लेकिन मुद्दे की बात करने वाले बहुत कम हैं। अब उससे आगे आता हूँ मैं सावदा गांव में। सावदा गांव मेरा गांव है, मैं यहीं पैदा हुआ। तो देखिए इस गांव की थोड़ी विस्तारपूर्वक बात करूंगा। आप मेरे को 3 मिनट दीजिए, 3 मिनट में निपटा दूंगा मैं। सावदा गांव की बोट लगभग 1500 के आसपास झूलती रहती हैं। 1500 के आसपास ही झूलती रहती हैं हर एक बोटिंग सिस्टम में। लेकिन इस 1500 बोटों में से छोटा सा गांव है, 132 प्रधान हैं। हमने उंगलियों पे गिने। पूरे गांव का सर्वे हमारे सामने तो होता ही रहता है, इसका सर्वे करने की हमको ज़रूरत नहीं। 132 प्रधान हैं जो खुद को प्रधान कहते हैं। उनमें से प्रधान शब्द का किसी को पता नहीं। प्रधान शब्द का पता मतलब होता है प्रथम आदमी गांव का, हर एक तरह से, कैरेक्टर वाइज भी, सामाजिक तौर से भी और पर्सनल तौर पर भी। लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं है यहाँ पे। सिर्फ 130-32 आदमी हैं जो स्वयंभू प्रधान हैं। अब मैं जीवन और मृत्यु का सच बताता हूँ आपको कि किस लिमिट तक गिरे हुए हैं।
कि अभी कोरोना के टाइम में हमारे गांव में से 6 आदमियों की डेथ हो गई। उनमें से 6 के 6 प्रधान थे, और भी थे बाकी, लेकिन 6 प्रधानों की मौत हुई। लेकिन मरते टाइम भी उनमें प्रधानों का टोरा पूरा था। तो समझिए ये मर जाएंगे लेकिन अपनी जो झूठी प्रधानी है वो नहीं छोड़ेंगे, उससे चाहे गांव का काम बिगड़े या संवरे। सावदा गांव का कबाड़ा कर रखा है इनने, सारे गांव उल्टे सुलटे कर रखे हैं। पास में कॉलोनी उपकार विहार, उस गांव का सारा गटर, उस कॉलोनी का सारा गटर सावदा गांव में उतार दिया है। इन स्वयंभू प्रधानों की वजह से हुआ ये। तो समझिए कि गांव को तो गटर खाना बनाने की इनकी पूरी कोशिश है और ये करवाते भी हैं। अब जो सावदा की नौजवान पीढ़ी है उसको सामने आने की ज़रूरत है। वो नहीं आएगी या आएगी उसका मतलब है। अब जो 1500 के आसपास वोट हैं बताता हूँ मैं। समझिए 130-32 प्रधान है, तो एक प्रधान के पीछे 5 पानी मार भी होंगे। पानी मार वो होते हैं, कोई गाड़ी नहीं है पानी मार। वो क्या करते हैं, अगर प्रधान जी के पिछवाड़े में गर्मी होती है तो वो गर्म नहीं होने देंगे उनके पिछवाड़े को। वो पानी मारेंगे, बाल्टी रखते हैं अपने पास। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, उनकी नौकरी ही है, ड्यूटी है। तो एक प्रधान के नीचे 5 पानी मार है, तो आप समझिए कम से कम 600-700 पानी मार हो गए। तो हमारे गांव की लगभग 1000 वोट तो गई यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद अगर 1000 वोट वहाँ से गई तो इनसे प्रभावित हो गए कुछ 200-400 और जाएंगे। वो सोचेंगे यार मेजोरिटी इस तरफ है तो इस तरफ जाएं, क्योंकि भेड़ चाल बहुत होती है। और लगभग 100 आदमी ऐसे लगा लो हमारे गांव में जिनकी वोट है, जो जागरूक हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं, अपना कैरियर भी बना रखा है। लेकिन वो क्या कहते हैं, उनकी सोच ये है, मैं पर्सनल तौर पे मिला उनसे, कि भाई हम तो अपना कैरियर बनाएंगे, गांव में कोई इन्वेस्ट नहीं करेंगे और गांव से बाहर रहेंगे, अपने बच्चों को ही बाहर रखेंगे। लेकिन वो सारा घूम फिर के आ जाते हैं, आते गांव में ही हैं, पिछवाड़ा उनका गांव में टिकता है। क्योंकि भाई जिसने गांव छोड़ दिया उसका बाहर भी कुछ नहीं है, समस्याएं तो बाहर भी मिलेंगी। देखिए मेरी थोड़ी कैडी जुबान है, लेकिन मैं सच्ची बात कहता हूँ। अब बच गए उसमें से 1% आदमी। 1% आदमी मुश्किल से गांव में 10 आदमी होंगे या 15 होंगे। वो होंगे मेरे जैसे, जो बेबाक बोलते होंगे या बेबाक सोच रखते होंगे। लेकिन उनमें से सामने आने की किसकी हिम्मत है, वो बात बहुत बड़ी है। तो सावदा गांव में चारों तरफ कबाड़े से घिरा हुआ गांव है, टूटा फूटा गांव है। इसकी ऐसी तैसी करवाने वाले इसके गांव में ही है। तो ये सच्चाई है। तो ये होगा पूरे गांव का सारे का सर्वे। सावदा गांव को मैं, और गांव को तो चलो मैंने पॉजिटिव ही रख दिया, किसी को नंबर तो दिया, लेकिन सावदा गांव को मैं माइनस में नंबर दूंगा। माइनस में आप कुछ भी दे सकते हो, 1, 2, 5 या 10। क्योंकि समझिए कि मैं भी इस चीज़ में फेल हूँ, क्योंकि जब किसी को कुछ चाहिए ही नहीं तो करवाएंगे किस लिए। तो इस गांव वालों को कुछ नहीं चाहिए, ये अपने ही नशे में है। इनके जो 132 प्रधान हैं, इन जानवरों को जहाँ लेके जाते हैं वहाँ जाते हैं ये। तो सावदा गांव की तो ये हालत है। और बाकी देहात की भी मैंने बता दी है आपको। बाकी जो आगे होगा दोस्तों वो बताएंगे। नमस्कार।